नमस्ते, मैं हूं पूनम गौड़ और आप देख रहे हैं oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें। आज के प्रोग्राम में बताऊंगी आज का पंचांग, हर राशि का राशिफल, कहानी किस्से में गीता के 5वें अध्याय का सारांश सुनाऊंगी और आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जिनका जन्मदिन है उनका वर्षफल बताऊंगी और साथ में साल भर के उपाय भी। शुरू करते हैं आज के पंचांग से। आज गुरुवार 29 मई 2025 है। ज्येष्ठ का महीना चल रहा है। शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि रहेगी रात्रि 11:18 तक और उसके बाद में चतुर्थी। आर्द्रा नक्षत्र रहेगा रात्रि 10:38 तक और उसके बाद में पुनर्वसु। शूल योग रहेगा दोपहर 3:47 तक और उसके बाद में गंड योग। 1.5 घंटे के लिए राहु काल रहेगा दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक। सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग दोनों ही रहेंगे रात्रि 10:38 से 30 मई प्रातः 5:24 तक। दिशा शूल रहेगा दक्षिण। आज महाराणा प्रताप जयंती है। आज कहानी किस्से में गीता के 5वें अध्याय का सारांश सुनाऊंगी। बात करते हैं राशिफल की। मैं यहाँ बता देती हूँ कि मैं राशिफल चंद्र राशि से या नाम अक्षर से बताती हूँ। शुरू करते हैं मेष राशि से। जो जातक नौकरी ढूंढ रहे हैं उन्हें मनपसंद की नौकरी मिल सकती है। मान सम्मान में वृद्धि हो सकती है। भाग्य आपके साथ है। कोई एग्रीमेंट भी साइन करते दिख रहे हैं आप। मित्रों के साथ समय अच्छा बीतेगा। वृषभ राशि, समाज सेवा के कार्य में रुचि रहेगी। शिक्षा के क्षेत्र में नौकरी लग सकती है। धर्म के कार्यों से धन लाभ होता दिख रहा है। कार्यस्थल पर कुछ परेशानी का अगर सामना करना पड़ जाए तो हनुमान चालीसा का पाठ करें, लाभ होगा। मिथुन राशि, अगर पुश्तैनी जायदाद का बंटवारा कर रहे हैं या बेच रहे हैं तो संभल कर फैसला लें या अवॉइड करें, धोखा हो सकता है। रिसर्च के विद्यार्थी कोई गलती कर सकते हैं, सतर्क रहें। जब भी हमें फेलियर का सामना करना पड़ता है तो हमें खुद का एनालिसिस करना चाहिए कि हमने कहाँ गलती की। हनुमान चालीसा का पाठ करें और अपने मन की बात हनुमान जी के सामने रखें। कर्क राशि, हमें ये समझ लेना चाहिए कि गुस्सा हमारे खुद के लिए नुकसानदायक होता है। व्यर्थ की भागदौड़ से बचें, किसी से भी न उलझें। चोट से बचें, किसी से बदला ना लें। अनुलोम विलोम करें, शनि चालीसा का पाठ करें, लाभ। सिंह राशि, जीवन साथी के साथ दूरी रह सकती है। फाइनेंस के फील्ड के लोगों के लिए दिन अच्छा रहेगा। खान पान का अपने ख्याल रखें। किसी गरीब को या कंस्ट्रक्शन वर्कर को कुछ खाने को दें। कन्या राशि, शेयर बाजार से सट्टे से लाभ होता दिख रहा है। धर्म के कार्यों में रुचि बढ़ेगी। अगर संतान ने कोई कंपटीशन एग्जाम दिया है तो उसमें सफलता मिल सकती है। तुला राशि, कला के क्षेत्र में या कला के किसी कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं या इससे संबंधित कोई सेमिनार या वर्कशॉप में भाग ले सकते हैं। लेखन के क्षेत्र में रुचि रहेगी। शेयर मार्केट से लाभ होता दिख रहा है। धर्म के कार्यों में रुचि बढ़ेगी। वृश्चिक राशि, घर से दूर जा सकते हैं आप या घर बदल सकते हैं। पब्लिशर्स को लाभ होता दिख रहा है। ट्रांसफर ऑर्डर रद्द हो सकते हैं। धनु राशि, लेखकों के लिए दिन उत्तम माना जाएगा। बुद्धिमानी से लेखन का कार्य करें। पूरा परिवार मिलकर किसी छोटी यात्रा पर जा सकता है। मकर राशि, धन कैसे बनाया जाए उस पर विचार कर सकते हैं। आज वाक पटुता से काम बनेंगे। अपने मन से किए गए कामों में लाभ मिल सकता है। कुंभ राशि, गुप्त गतिविधियों में भागीदार बनेंगे। गुप्त प्रॉब्लम्स पर विचार कर सकते हैं। किसी बात की तह तक पहुंचने की चेष्टा कर सकते हैं आप। मीन राशि, विद्यार्थियों के लिए, खास तौर पर रिसर्च के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। गुप्त गतिविधियों से नुकसान हो सकता है। भाग्यशाली अवसरों में बाधा आ सकती है। यथा राशि का राशिफल। बात करते हैं कहानी किस्से की। श्रीमद् भगवद गीता का 5वां अध्याय, जिसे कर्म संन्यास योग कहा जाता है, अर्जुन द्वारा श्री कृष्ण से पूछा गया एक प्रश्न के साथ शुरू होता है कि कर्म संन्यास, कर्म का त्याग और कर्म योग, जो कर्म को भगवान को समर्पित करते हुए कर्म करते हैं, इनमें से कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है। श्री कृष्ण बताते हैं कि सच्चा सन्यासी वह है जो अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करता है और उनसे बंधा नहीं रहता, न कि वह जो भौतिक दुनिया से दूर रहने की कोशिश करता है। यह अध्याय ज्ञान और कर्म के बीच संबंध पर जोर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान से पाप नष्ट हो जाते हैं और बुद्धि स्थिर हो जाती है। जो लोग भगवान में पूरी तरह से लीन हैं और उन पर दृढ़ विश्वास रखते हैं, वे शीघ्र ही उस स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं जहां से वापस लौटना संभव नहीं होता। अध्याय में ध्यान और आत्मनियंत्रण के महत्व पर भी जोर दिया गया है। श्री कृष्ण बताते हैं कि ध्यान के माध्यम से मन को शांत किया जा सकता है और सांसारिक बंधनों से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है।
वे कहते हैं कि जो व्यक्ति इंद्रियों, मन और बुद्धि को जीत लेता है वह मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर होता है। भगवान कहते हैं कि मनुष्य को अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों के आने पर सुखी दुखी राजी नाराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन सुख दुख आदि द्वंद्वों में फंसा हुआ मनुष्य संसार से ऊंचा नहीं उठ सकता। स्त्री पुत्र परिवार धन संबंधी का केवल स्वरूप से त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है, प्रत्युत जो अपने कर्तव्य का पालन करते हुए राग द्वेष नहीं करता वह सच्चा सन्यासी है। जो अनुकूल परिस्थिति के आने पर हर्षित नहीं होता और प्रतिकूल परिस्थिति के आने पर उद्विग्न नहीं होता, ऐसा वह द्वंद्वों से रहित मनुष्य परमात्मा में ही स्थित रहता है। सांसारिक सुख दुख, अनुकूलता प्रतिकूलता आदि द्वंद्व दुखों के ही कारण है, अतः बुद्धिमान मनुष्य को उनमें नहीं फंसना चाहिए। अंत में अध्याय में कर्मयोग की श्रेष्ठता पर जोर देते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करता है और कर्मों का फल भगवान को समर्पित करता है वह मोक्ष प्राप्त कर सकता है। जय श्री कृष्णा। जय राम जी की बात करते हैं जिनका जन्मदिन है। अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। एंजॉय योर डे। 2025-26 आपके लिए थोड़ा कठिन रह सकता है। आपको हर बात पर कंफ्यूजन रह सकती है, थोड़ा सा चिड़चिड़ापन रह सकता है, थोड़ा से अनकंफर्टेबल रह सकते हैं और हर बात पर मिसअंडरस्टैंडिंग भ्रम हो सकता है। विद्यार्थियों, रिसर्च से जुड़े लोगों और स्पिरिचुअलिटी से जुड़े लोगों के लिए ये उन्नति का समय है। अपना फोकस बनाए रखें, पार्टनरशिप न करें, किसी को भी धन उधार न दें और किसी की भी गवाही न दें। जून 25 में कड़ी मेहनत करेंगे तो जुलाई 25 में कुछ बदलाव दिखने लगेंगे। जनवरी 2026 में आप अचीवमेंट्स की वजह से व्यस्त रह सकते हैं। फरवरी 26 में कुछ भी नया आना शुरू करने की सलाह दूंगी। मार्च 2026 में बहुत मेहनत के उपरांत ही कुछ परिणाम मिलेंगे। बात करते हैं आपके साल भर के उपायों की। माता पिता या माता पिता तुल्य लोगों की सेवा कर उनका आशीर्वाद जब तब लेते रहें, यदा कदा लेते रहें। प्रातः ओम गृणी सूर्याय नमः जपते हुए सूर्य को अर्घ दें। उस जल में थोड़ा सा कुमकुम और मीठा डाल लें। मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें अथवा सुनें। यदि मेरा ये प्रोग्राम आपको पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल का आइकॉन जरूर दबाएं और कल फिर मेरे साथ जुड़िएगा oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें में। नमस्ते। Press the bell icon to never miss a video from One World News.